उम्मीदवार के चयन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे। एक तरफ जहां अभिषेक कुमार बंटी को हटाया गया, भाजपा सवालों के घेरे में आ गई, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल है कि क्या दूसरे जो उम्मीदवार है उनकी भी जो एफिडेविट है उसमें गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर के चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। ऐसे में बता दें कि सभी कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, उनका जो चुनावी हलफनामा है वो भी सामने आ चुका है। और ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा सवालों के घेरे में आ गए हैं कि नीरज कुमार सिन्हा की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको पता होगा कि भाजपा के पहले उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए। ये बातें सामने आई कि उनके पिता जो है वो चारा घोटाला मामले से कनेक्टेड है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ये कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नए उम्मीदवार को लेकर के भी अब जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जो चुनावी हलफनामे में जानकारियां भरी हैं उसको लेकर के अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इनके भी डिग्री में गड़बड़ है। देखिए, पहले तो बायोडाटा में गड़बड़ था। आपको पता होगा ये लिखा हुआ था कि इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जब इनकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने पे महज 12 साल आ रही थी, यानी 12 साल की उम्र में आखिर कैसे ये भाजपा के जो है सदस्य बन गए, जब से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए पार्टी ज्वाइन करने के लिए। वही दूसरी तरफ अब इनकी डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे। देखिए, इन्होंने जो डिटेल्स भरे वो कुछ इस तरीके से हैं कि इन्होंने 10th के बारे में लिखा, यानी मैट्रिक की परीक्षा कब इन्होंने दी, ये बात उन्होंने लिखी है साल 2012 में। और उसके बाद सीधे ये भरते हैं ग्रेजुएशन के बारे में, स्नातक के बारे में, उसके पहले इंटर के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो क्या मैट्रिक करने के 12 साल के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है? इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि डिग्री सही है कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, बता दें कि नीरज कुमार सिन्हा ने बताया है कि बीएससीबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया है और हाई स्कूल गौना से दिया है साल 2012 में। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की, तो सीधा इन्होंने ग्रेजुएशन के डिटेल्स भरे हैं मगध विश्वविद्यालय से, मगध महाविद्यालय सकूराबाद जहानाबाद, साल 2024, यानी 12 साल के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया। लेकिन बीच की पढ़ाई कहाँ गई, 12th कहाँ चला गया? देखिए, इंटर के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं भरे हुए हैं। तो आखिर ये लिखना भूल गए थे या फिर कोई और वजह है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीरज कुमार के बारे में और भी आपको बताते हैं। देखिए, चुनावी हलफनामे के वित्तीय विवरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर उम्मीदवार नीरज कुमार के पास जो है करीब 12 लाख रुपए की चल संपत्ति है। नीरज कुमार की चल संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके बैंक खातों में जमा है। इनके पास ना कार है ना किसी तरह का लोन है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मीठापुर पटना में इनकी जो बैंक है वो अकाउंट है। और इसके अलावा इनके पास कुछ पैसे भी जमा हैं जो कि यूको बैंक में है। और ऐसे में बताया गया कि इनके पास ना कोई गाड़ी है और ना ही इसके अलावा कोई ज़मीन है, पैतृक आवास ज़रूर है। तो नीरज कुमार के बारे में ये सारी बातें सामने आई। और बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार जो है भाजपा के उम्मीदवार फंसते हुए नजर आएंगे? क्या भाजपा ने एक बार फिर से गलती कर दी है? देखिए, नीरज कुमार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ने भी सवाल उठाया क्योंकि कहा कि नीरज कुमार कुछ अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। अब ऐसे में आरजेडी ने भी पोस्ट कर दिया। एक तरफ जहां ये सारी चीजें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब इनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इंटर की परीक्षा का क्या, तो क्या डिग्री सही है या कुछ गड़बड़ है? आप खुद ही बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।